सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के स्वागत में नमामि गंगे ने की विशेष गंगा आरती। जीवनदीप चैरिटेबल ट्रस्ट व भारत विकास परिषद द्वारा सम्मान समारोह 2021 का आयोजन। 80 घाट पर एक चेयर पर पड़े लावारिस बैग को लेकर मची हड़कंप। और संत समाज व गुरु रविदास के अनुयायियों द्वारा निकाली गई कार सेवा पदयात्रा। और अब खबरें विस्तार से। रविवार को परांठा स्मृति भवन में काशी पत्रकारिता पीठ की ओर से प्रोफेसर अर्जुन तिवारी के जयंती समारोह पर आयोजित पत्रकारिता का नया दौर और चुनौतियां विषयक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। रविवार को परांठा स्मृति भवन में काशी पत्रकारिता पीठ की ओर से प्रोफेसर अर्जुन तिवारी के जयंती समारोह पर आयोजित पत्रकारिता का नया दौर और चुनौतियां विषयक संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें वक्ताओं ने कहा कि पत्रकारिता का सरोकार बाजार से नहीं बल्कि समाज से होना चाहिए। पत्रकारिता की संस्कार भूमि काशी है, समय के साथ बदलाव ध्रुव सत्य है, अतः नए दौर के साथ चलने के लिए पत्रकारों और पाठकों को तैयार रहना चाहिए। पत्रकारिता का मूल उसकी विश्लेषण क्षमता है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पर्यटन, संस्कृति, धर्मार्थ और प्रोटोकॉल राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी थे, जिन्होंने प्रोफेसर अर्जुन तिवारी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पत्रकारिता समाज का आईना है, पत्रकारिता का गौरव बनाए रखने की जरूरत है। अध्यक्ष पद से बीएचयू के प्रोफेसर अनुराग दवे ने पत्रकारिता में कमिटमेंट की कमी होने पर चिंता जताई। जयप्रकाश विवि छात्रा के पूर्व कुलपति प्रोफेसर हरिकेश सिंह ने कहा कि पत्रकारिता में विश्वसनीयता आज की बड़ी चुनौती है। वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार डॉक्टर अत्रि भारद्वाज ने कहा कि बाजारवादी मीडिया और मीडिया के सच्चे सिपाही में फर्क समझने की जरूरत है। साहित्यकार डॉक्टर जितेंद्र नाथ मिश्र ने कहा कि मूल्यबोध तथा नैतिक बल का जरिया वास्तविक पत्रकारिता है। संवेदनशील पत्रकार आज भी है। पूर्व शिक्षक विधायक डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्र ने कहा कि समय के साथ पत्रकारिता का भी चरित्र और चेहरा बाजारवाद की वजह से बदला है। सुरुचिपूर्ण संचालन डॉक्टर राम सुधार सिंह ने और स्वागत गिरिजेश तिवारी ने किया। भारतेंदु वंशज दीपेश चौधरी, डॉक्टर रचना शर्मा, विवेक पांडे, अनुराग मोदी, मधुकर जी, शिव कुमार पराग ने भी विचार रखे। यदि आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं, यदि स्वतंत्रता का आनंद उठाना चाहते हैं, तो आप में अनवरत चेतना रहनी चाहिए, जागृत रहनी चाहिए। और वह चीज बहुत आवश्यक है। वह ये सिद्ध करता है कि आप जीवंत एक व्यक्ति हैं और लोकतंत्र में और समाज में अपनी भागीदारी दे रहे हैं। और इसलिए हमें पत्रकारिता के बारे में निरंतर, पत्रकारिता एक वह मंच है जिसके बारे में बात आगे थॉमस जेफरसन कहते थे कि एक ऐसी संसद है जिसका कभी सत्रावसान नहीं होता, जिसमें निरंतर बहस चलती रहती है, विभिन्न प्रकार के मुद्दों के ऊपर उस पर चिंतन चलता रहता है। और वह किस प्रकार अपना कार्य कर रही है, इसका चिंतन उस समय और महत्वपूर्ण हो जाता है जब संसद में आपके पास एक इतना सशक्त विरोधी दल ना हो। तब उस विरोधी दल की भी कमी पूर्ति के लिए पत्रकारिता को आगे आना चाहिए। गीता मंदिर नई सड़क पर पीएम मोदी के मन की बात का 82वां संस्करण का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को निमंत्रण भी भेजा गया। रविवार को मन की बात व कार्ड वितरण में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा क्षेत्रीय महामंत्री अशोक चौरसिया, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा अनूप जायसवाल के नेतृत्व में नई सड़क स्थित गीता मंदिर पर मन की बात का 82वां संस्करण का आयोजन किया गया। साथ ही माननीय मोदी जी के मेहंदीगंज की सभा के लिए समूह में निकलकर व्यापारी बंधुओं सहित आम जनमानस को तिलक लगाकर माल्यार्पण कर इलायची देकर आग्रह पूर्वक आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम का संचालन सोमनाथ विश्वकर्मा ने किया। धन्यवाद शैलेंद्र श्रीवास्तव मुन्ना ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ओम प्रकाश यादव, बाबू, ओमकार जी, मदन दुबे, पार्षद, धीरेन्द्र शर्मा, जितेंद्र गुप्ता, राजेश दुबे, अनूप गुप्ता, मनीष चौरसिया, चंदन गुप्ता, धर्मचंद, धर्मेश बाबू आदि लोग उपस्थित थे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज जो मन की बात देश के साथ की है, उसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण विषयों पर हम सबका ध्यान आकृष्ट कराया है। एक तो ये कि हम सब पूरे भारत के लिए ये एक महानतम उपलब्धि है कि हम पूरी दुनिया के सामने
100 करोड़ कोवैक्सीन का डोज देने वाले पूरी दुनिया में पहले देश के रूप में भारत आया है। और ये भारत के लिए पूरे गर्व की बात है, प्रत्येक नागरिक के लिए गर्व की बात है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय एकता दिवस आगामी 21 अक्टूबर को सरदार पटेल जी की जन्म जयंती जो मनाई जाने वाली है, उस पर विभिन्न कार्यक्रमों, विभिन्न आयोजनों के बारे में उन्होंने चर्चा की। साथ ही उन्होंने आज 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और उस संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस तरह से बड़े गर्व से और बड़े शान से हिंदी में भाषण दिया था, उसका उन्होंने जिक्र भी किया और संक्षेप में उस भाषण का सारांश भी सुनाया कि हमको अपने देश के प्रत्येक नागरिक को बराबर न्याय मिले, सब तक विकास की धारा पहुँचे। और ठीक उसी संकल्प पर आज प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं। हम सबके लिए बड़े गर्व का विषय है कि कल 25 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी अपनी वाराणसी लोकसभा में, अपने कंस्टिट्यूंसी में वो हम सभी कार्यकर्ताओं से रूबरू होने वाले हैं और पूरे काशी को 5,229 करोड़ रुपए की विकास की सौगात, विकास की योजनाओं को समर्पित करने वाले हैं। हम सब कार्यकर्ता उसको समझ। जीवनदीप चैरिटेबल ट्रस्ट व भारत विकास परिषद द्वारा सम्मान समारोह 2021 का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना महामारी में फ्रंट लाइन वर्कर्स को सम्मानित किया गया। 24 अक्टूबर रविवार जीवनदीप चैरिटेबल ट्रस्ट व भारत विकास परिषद के संयुक्त तत्वाधान में सम्मान समारोह 2021 कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के ग्राम्य विकास मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह थे। इस अवसर पर गांव में उन्नत संसाधनों की चर्चा करते हुए श्री सिंह ने बताया कि आज किसान अपनी फसलों को बिना बिचौलिया की मदद के सीधे बेच पा रहे हैं। सरकार की फसल बीमा सुरक्षा योजना का लाभ भी रिकॉर्ड कम समय में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जनता तक पहुंचा है। प्रदेश के संवेदनशील सरकार के होने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि छोटे छोटे व्यापार को कोरोना महामारी के दौरान बर्बाद होने से बचाने के लिए मुख्यमंत्री योगी जी स्वयं पहल किए और त्वरित सहायता प्रदान किए। यह वास्तव में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है। कार्यक्रम के संयोजक व जीवनदीप चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना महामारी में फ्रंट लाइन वर्कर्स ने जिस अद्भुत साहस व राष्ट्र प्रेम की मिसाल प्रस्तुत की वह दुर्लभ है। डॉक्टर, नर्स, पुलिस, पत्रकार, सफाई कर्मचारी ने उस दौर में समाज की हिफाजत का जिम्मा उठाया जब आम नागरिक घर से बाहर निकलने में भी डरे सहमे थे। बिना खुद की परवाह के पर निःशुल्क सेवा समर्पण को नमन करने के लिए ही जीवनदीप चैरिटेबल ट्रस्ट व भारत सुरक्षा परिषद ने सम्मान समारोह 2021 का आयोजन किया है। उन्होंने बताया कि आज जनता में सरकार के प्रति अपेक्षाएं बढ़ी हैं क्योंकि अब सुनवाई में विलंब नहीं हो रहा है। अब प्रदेश और देश में लाल फीताशाही का अंत हो चुका है, जो एक सुखद भविष्य का संकेत है। भारत सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद गांधी ने बताया कि संस्था की स्थापना 1985 में की गई, जिसे 2008 में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। संस्था सन 2001 से अनवरत समय तक समाज सेवा में जुड़े लोगों को सम्मानित करती है। समारोह में सम्मानित होने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स में चिकित्सा क्षेत्र से डॉक्टर शशिकांत उपाध्याय, एडिशनल डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर विजय बहादुर सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अभिलाष वीबी, चिकित्सा अधीक्षक ESIC हॉस्पिटल, पत्रकारिता से मुख्य संपादक राष्ट्रीय सहारा श्री स्नेह रंजन, प्रभारी संपादक जन संदेश डॉक्टर दिलीप सिंह, संपादक काशी वार्ता श्री सुशील सिंह, ABP गंगा से श्री नीरज कुमार झा, साहित्य के क्षेत्र से श्री ओम प्रकाश धीरज, श्री चंद्रकांत सिंह, शिक्षा से डॉक्टर ममता सिंह, राजेंद्र सिंह, महेंद्र प्रताप सिंह, खेल के क्षेत्र से बैजनाथ सिंह, समाज सेवा क्षेत्र से अनुज डिडवानिया, अनिल जैन, विजय मोदी आदि के साथ 20 लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर इंद्रेश चंद सिंह ने व धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर ममता सिंह ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेंद्र सिंह, पूर्व विधायक राजबरेली सुरेंद्र बहादुर सिंह, PHU के प्रोफेसर TB सिंह, संबद्धता निदेशक जीवनदीप महाविद्यालय शैलेश त्रिवेदी, आचार्य डॉक्टर जनार्दन पांडे, डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर नंदा द्विवेदी, डॉक्टर कल्पना चतुर्वेदी, डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह, डॉक्टर दलसिंगार प्रजापति, डॉक्टर रवीश कुमार, डॉक्टर अरुण कुमार, मैनेजर संजय सिंह आदि शामिल रहे। मुझे इतनी खुशी हुई कि कोरोना में जिन्होंने समाज की सेवा की, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के संदेश के अनुरूप काम किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की इच्छा को सहयोग दिया, ऐसे कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने का डॉक्टर AK सिंह जी ने कार्यक्रम किया।
मैं अभिभूत हूँ इस पवित्र कार्यक्रम के संपादन से और इस सोच के लिए मैं आयोजक महानुभावों को हृदय से बधाई देता हूँ और जिन्होंने प्रतिभाग किया और जिन्हें समाज ने सम्मान दिया उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ कि भारत की गरिमा, भारत की संस्कृति, भारत का संस्कार ऐसे ही मनीषियों, ऐसे ही सोच रखने वाले हिंदुस्तानियों की बदौलत रक्षित है, सम्मानित है और हिमालय की तरह वो सम्मान ऊंचा है। मैं सबको के प्रति अपना आभार और अपनी बधाई देता हूँ। कोरोना काल में जो विगत 1.5 वर्षों में जिन्होंने समाज के विभिन्न क्षेत्रों, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र हो या साहित्य का क्षेत्र हो, पत्रकारिता का क्षेत्र हो, ऐसे लोगों को जो है यहाँ सम्मानित किया गया। जो लोग इन क्षेत्रों से जुड़े रहे और अपना कार्य करने के अलावा सामाजिक कार्य में जो है जिनकी भागीदारी रही, ऐसे लोग सम्मानित करने से समाज के बीच में ऐसे लोगों को सम्मानित करना ही चाहिए। इससे उनका उत्साह बढ़ता है, जिन लोगों को सम्मान होता है और दूसरे लोगों को इससे प्रेरणा मिलती है। आज करीब 20 लोगों को विभिन्न क्षेत्रों से भारत सुरक्षा परिषद और जीवनदीप चैरिटेबल ट्रस्ट के तरफ से जीवनदीप शिक्षण समूह परिसर में आज सबको सम्मानित किया। पीएम मोदी के स्वागत में नमामि गंगे की टीम ने मां गंगा की विशेष आरती की व गंगा की सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। देश के प्रधानमंत्री व काशी के सांसद नरेंद्र मोदी सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं, जहां वह करोड़ों की सौगात देंगे। ऐसे में उनके भव्य स्वागत के लिए बनारस में नमामि गंगे ने रविवार को दशाश्वमेध घाट पर धार्मिक तरीके से उनका स्वागत किया। पीएम मोदी के नाम से विशेष गंगा आरती की गई, तो वहीं आरती में उनके तस्वीर को शामिल करके फूलों से स्वागत लिखा गया। स्वच्छता को संस्कार के रूप में शामिल करने के पीएम मोदी द्वारा दिए गए संदेश के तहत गंगा तलहटी की सफाई की गई। राष्ट्र ध्वज लेकर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतवर्ष के सर्वांगीण विकास के लिए मां गंगा से प्रार्थना की गई। लोगों से पॉलिथीन मुक्त काशी और गंगा घाट का आह्वान किया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि काशी में पीएम मोदी हमेशा से खास हैं और रहेंगे। काशी की स्वागत परंपरा, संस्कृति और आध्यात्म से सराबोर रही है। मां गंगा की आरती कर हमने राष्ट्र के लिए सुख और समृद्धि की कामना की है। स्वच्छता ही आरोग्य जीवन का आधार है, यह संदेश प्रसारित किया गया है। आयोजन में प्रमुख रूप से काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर संयोजक शिवदत्त द्विवेदी, महानगर सह संयोजक राम प्रकाश जायसवाल, महानगर संयोजक शिवम अग्रहरी, सत्यम जायसवाल, सारिका गुप्ता, रश्मि साहू, विकास तिवारी, घनश्याम गुप्ता, प्रीति जायसवाल, पुष्पलता वर्मा, सोनू, रंजीत गुप्ता, भावना गुप्ता, प्रियंवदा गुप्ता, शुभम सिंह, दीपक सिंह, कीर्तन बर्नवाल, हर्षा नथानी, पूजा मौर्य, रेणु जायसवाल, गोविंद जायसवाल आदि उपस्थित रहे। अभिनंदन अभिनंदन मोदी जी का अभिनंदन, अभिनंदन अभिनंदन मोदी जी का अभिनंदन, स्वागत है मोदी जी का स्वागत है। पीएम मोदी के 25 अक्टूबर को आगमन को लेकर प्रशासन जहां अलर्ट है, वहीं जनसभा के एक दिन पूर्व रविवार को अस्सी घाट पर चेयर पर पड़े लावारिस बैग ने लोगों में हड़कंप मचा दिया। पीएम मोदी का 25 अक्टूबर को वाराणसी में होने वाले जनसभा को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सुरक्षा के मद्देनजर फुल अलर्ट मोड में है। जनसभा के एक दिन पूर्व रविवार को अपराह्न के बाद अस्सी घाट पर लगे चेयर पर पड़े लावारिस बैग को लेकर हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे भेलूपुर इंस्पेक्टर रमाकांत दुबे ने सुरक्षा के मद्देनजर बम स्क्वाड के साथ ही फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को सूचित कर दिया और स्वयं तफ्तीश में लग गए। स्थानीय लोगों के अनुसार बैग सुबह 5 बजे से ही चेयर पर पड़ा था, पर पुलिस प्रशासन की नजर अपराह्न के बाद करीब 4 बजे उस पर पड़ी। घाट पर पड़े लावारिस बैग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे 80 चौकी इंचार्ज मिथिलेश चौबे और पुलिस टीम ने आसपास लोगों से पूछताछ की। उसके बाद पुलिस ने खुद बैग खोलकर तलाशी ली तो बैग से हेडफोन, किताबें, जींस और एक स्टूडेंट का फीस रिसिप्ट मिला। बीटीएस प्रभारी मिर्जापुर एसआई सुगंधनाथ राय ने बताया कि वीवीआईपी मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए गहन तरीके से चेकिंग की जा रही है। बैग की चेकिंग के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। ऐसा लगता है किसी का बैग छूट गया है। वहीं मौके पर मौजूद लोगों का यह भी कहना था कि पुलिस को बॉम्ब स्क्वाड का इंतजार करना चाहिए था। बैग को पहले ही खोल दिया गया, इससे कोई अप्रिय घटना भी घट सकती थी। पहले भी गंगा घाट पर बम विस्फोट जैसी घटनाएं हो चुकी है। ये वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए गहन तरीके से छानबीन की जा रही है। 80 घाट पर एक लावारिस बैग मिला, लेकिन उसमें ऐसा लग रहा है कि किसी का छूट गया है।
उसमें कोई छोटे मोटे कपड़े मिले हैं, ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु मिलने की संभावना नहीं है। और यहाँ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwa Ghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। रविवार को संत समाज व संत रविदास के अनुयायियों द्वारा गुरु रविदास के प्रथम स्थल मैदागिन चौक से कार सेवा पदयात्रा निकाली गई। रविवार को संत समाज व गुरु रविदास के अनुयायियों द्वारा श्री गुरु रविदास उपदेश प्रथम स्थल पर मैदागिन चौक से श्री गुरु रविदास चबूतरा पंचायती चौक तक कार सेवा पदयात्रा निकाली गई। इस यात्रा में शामिल महंत आचार्य भारत भूषण महंत मोहनदास, महंत विधि भूषण दास, संत कमलदास, ब्रह्मचारी निरंजन देव भारती, पन्नालाल, नीतू खरवार शामिल थी। इस दौरान संतों का कहना था कि काशी नगरी के महान संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने चौक पर सदना फकीर को दर्शन व उपदेश दिया था। श्री गुरु रविदास जी की प्रसिद्धि को सुनकर दिल्ली के बादशाह सिकंदर शाह लोधी इस्लाम धर्म स्वीकार कराने हेतु सदना फकीर को काशी भेजे। सदना फकीर प्रथम बार जब श्री गुरु रविदास जी महाराज से मिले और शासनार्थ किया वह पराजित हो गए, तब से उस स्थान को श्री गुरु रविदास चबूतरा पंचायती चौक के नाम से पुकारा जाने लगा। वहाँ पूर्व से रह रहे रविदास समाज के लोग उक्त स्थान पर पूजा पाठ व शुभ कार्य करते चले आ रहे हैं। वर्तमान समय में रविदास समाज के लोगों का भवन अधिग्रहण करते समय मौखिक रूप से अधिकारियों ने कहा था कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाते समय श्री गुरु रविदास चबूतरा पंचायती को भी संरक्षित व सुंदरीकरण कराया जाएगा, किंतु अब तक ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मूल अस्तित्व को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। कि सदगुरु रविदास जी महाराज का उस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अंतर्गत जो पंचायती चौतरा है उसको संरक्षित कराया जाए, उसका सुंदरीकरण कराया जाए। अगर सरकार नहीं करा सकती है, जिला प्रशासन नहीं करा सकती है, तो उसको हम सब करेंगे और इसीलिए हम वहाँ जा रहे हैं अपने संतों के साथ मत्था टेकने। T20 विश्व कप 2021 भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर काशी वासियों में अति उत्साह है। साथ ही टीम इंडिया की जीत को लेकर विशेष गंगा आरती कर जीत की प्रार्थना की गई। वाराणसी T20 विश्व कप 2021 में सुपर 12 स्टेज के मुकाबले शुरू हो गए हैं, लेकिन भारत पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को आज होने वाले मुकाबले का बेसब्री से इंतजार है।
दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आज भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होने वाला है। हर क्रिकेट फैंस को इस मैच का इंतजार है और भारत की जीत के लिए दुआओं का सिलसिला शुरू हो चुका है। वाराणसी के विश्व प्रसिद्ध दशाश्वमेध गंगा घाट किनारे होने वाले दैनिक संध्या आरती में भी श्रद्धालुओं और भारतीय क्रिकेट टीम के प्रशंसकों ने गंगा आरती के दौरान दीपमालाओं से विजयी भवन सजाकर टीम इंडिया के लिए प्रार्थना की। इस दौरान सभी लोगों ने अपने हाथ में एक एक भारतीय खिलाड़ी की तस्वीर भी रखी थी और भारतीय टीम की जीत की दुआ मांग रहे थे। पूरी आरती के दौरान मां गंगा से भक्तों ने टीम इंडिया की जीत के लिए प्रार्थना की और पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा जारी रखने वाले विजय रथ को आगे बढ़ते रहने की भी मां गंगा से कामना की। इस दौरान न केवल आरती आयोजकों बल्कि आम श्रद्धालुओं ने भी भारत पाकिस्तान के मैच के लिए बेसब्री से इंतजार जाहिर करते हुए टीम इंडिया को विजयी बनाने के लिए दीप जलाकर प्रार्थना करने की बात बताई। अभी काशीवासी और गंगा समानिधि परिवार की ओर से दशाश्वमेध घाट पर दीप प्रज्वलित किया गया और दीप से लिखा गया विजयी भव और भगवती मां गंगा से प्रार्थना की गई कि जिस प्रकार 2007 में भारत वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जीता था उसी प्रकार इस बार भी विजयी हो टीम। पाकिस्तान से पहला मैच जी काफ़ी रोमांचक मैच रहेगा, जो कि पहले से ही भारत और पाकिस्तान का जो मैच है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, काफ़ी रोमांचक रहा है और उसी तरीके से प्रार्थना भी करते हैं कि भारत ये मैच जीते और उसी के साथ साथ वर्ल्ड कप भी जीते। उपशास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी को समर्पित समारोह पुष्पांजलि का शुभारंभ हुआ। समारोह में मालिनी अवस्थी व मानसी मजूमदार ने सुरों से गुरु गिरिजा देवी को नमन किया। उपशास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी को समर्पित 3 नगरों में आयोजित होने वाले संगीत समारोह पुष्पांजलि की शुरुआत शनिवार को सिगरा स्थित रुद्राक्ष सभागार में हुई। विदुषी गिरिजा देवी की वरिष्ठ शिष्या मालिनी अवस्थी, गिरिजा देवी के प्रिय संगीतकार वरिष्ठ तबला वादक पंडित कामेश्वर नाथ मिश्र एवं वरिष्ठ हारमोनियम वादक पंडित धर्मनाथ मिश्र ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का उद्घाटन किया। पुष्पांजलि में हुए संगीत कार्यक्रमों में जहां विदुषी गिरिजा देवी की प्रमुख शिष्याओं मालिनी अवस्थी लखनऊ एवं मानसी मजूमदार कोलकाता ने सुरों से गुरु को नमन किया, रामपुर सहसवान घराने के प्रसिद्ध गायक उस्ताद राशिद खान कोलकाता ने अपने गायन से विख्यात गायिका को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदुषी गिरिजा देवी के कोलकाता प्रवास और ITC संगीत रिसर्च सेंटर से जुड़े रहने के दौरान उस्ताद राशिद खान का उनसे काफी जुड़ाव रहा है। मानसी मजूमदार ने राग यमन कल्याण में छोटे ख्यात देवी गोपाल मानो ना सुनाया। बाद में उन्होंने ठुमरी और टप्पा जैसे विदुषी गिरिजा देवी की गई प्रसिद्ध रचना संवरिया प्यारा रे मोरी गुइया सुनाया। इन कार्यक्रमों में तबले पर रामकुमार मिश्र, कुबेर मिश्र, सारंगी पर मुराद अली, गायन पर अरमान खान ने सहयोग किया। हारमोनियम पर पंडित धर्मनाथ मिश्र एवं विनय मिश्र ने संगत की। विदुषी गिरिजा देवी की प्रमुख शिष्या मालिनी अवस्थी ने इस मौके पर कई उपशास्त्रीय रचनाएं सुनाई। बलम तोरे झगड़े में रह गई ठुमरी गाते समय वह कुछ ज्यादा ही भावुक हो गई। अप्पा जी के अंदाज का अनुसरण करते हुए उन्होंने हर रचना के भाव और उनके पीछे के कारण भी श्रोताओं को समझाए। नाजुक बहिया क्यों मरोरी और गंगा रेती पर बगला छवा दवो श्रोताओं ने विशेष रूप से पसंद किया। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक उस्ताद राशिद खान ने अपने गायन से श्रोताओं को मुग्ध कर दिया। उन्होंने जब याद पिया की आए सुनाया तो सभागार देर तक तालियों से गूंजता रहा। इसके पूर्व उन्होंने राग गोरख कल्याण में ख्याल गायन किया। समारोह में गायन के कलाकारों को विदुषी गिरिजा देवी की स्मृति सम्मान प्रदान की गई। पद्मश्री उस्ताद राशिद खान एवं पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने करीब 100 गायक गायिकाओं को शॉल उठाकर सम्मानित किया। प्रथम स्वर्गीय शीला त्रिपाठी क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ।
प्रतियोगिता में मान्यता प्राप्त 12 टीमों ने हिस्सा लिया। प्रथम स्वर्गीय शीला त्रिपाठी क्रिकेट प्रतियोगिता MTCA के तत्वाधान में श्री हरिशंकर सिंह स्टेडियम मड़ौली रोहनिया में प्रारंभ हुआ। प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि उप मुख्य सामग्री प्रबंधक बरीका अंकित सक्सेना और सहायक सामग्री प्रबंधक बरीका अंकित जैन थे। समारोह के विशिष्ट अतिथि वाराणसी क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव और पूर्व रणजी खिलाड़ी जावेद अख्तर थे। सर्वप्रथम स्वर्गीय शीला त्रिपाठी जी के चित्र पर अतिथियों ने माल्यार्पण करके अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तत्पश्चात तीनों ही अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए बैट से बॉल खेलकर प्रतियोगिता को औपचारिक रूप से प्रारंभ किया। ऑर्गेनाइजिंग सचिव मृत्युंजय त्रिपाठी ने बताया कि इस प्रतियोगिता में वाराणसी क्रिकेट एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। 11 दिनों तक चलने वाली यह प्रतियोगिता नॉकआउट है। विजेता टीम को 15,000 और उप विजेता टीम को 10,000 रुपए नकद राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा इस टूर्नामेंट में व्यक्तिगत पुरस्कार भी दिए जाएंगे। यह टूर्नामेंट 35-35 ओवरों का होगा। आज का उद्घाटन मैच MTCA और मालवीय क्लब के बीच खेला गया। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी मालवीय क्रिकेट टीम ने 30 ओवर में ही 132 रन के स्कोर पर सिमट गए। MTCA की तरफ से बंटी ने और कार्तिकेय ने 3-3, सात्विक ने 2 और उज्जवल ने 1 विकेट चटकाए। मालवीय क्लब की तरफ से करण ने 38, ऋषभ ने 25 और विकास ने 12 रनों का योगदान दिया। जवाब में 133 रनों का पीछा करने उतरी MTCA की टीम सुशील के 51 और भास्कर के 34 रनों की पारी के बावजूद 35 ओवरों में सारे विकेट खोकर 129 रन ही बना सकी और इस तरह प्रथम मैच मालवीय क्रिकेट क्लब ने जीत लिया। मालवीय क्लब की तरफ से योगी और मनीष ने 2-2 तथा करण और यश ने 1-1 विकेट चटकाए। हम लोग ने फर्स्ट शीला त्रिपाठी मेमोरियल टूर्नामेंट स्टार्ट किया है, जो अपनी मदर को याद करते हुए हमने कराना स्टार्ट किया है जी। बनारस डिस्ट्रिक्ट की 12 टीमें हमने ली है इसमें जी। और डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट है, बट इसमें एक चीज़ अच्छा है कि हम बच्चों के लिए जो फाइनल में इनाम है कैश मनी भी कर दिया है इसको। इंडिविजुअल प्राइज़ तो मिलेगा ही, साथ में कैश मनी, क्योंकि क्रिकेट खेलना थोड़ा सा इस समय पैसा बहुत लगता है, तो कुछ पैसे मिलेंगे उनको तो थोड़ा और मोटिवेट होंगे खेलने के लिए, तो सामान गियर्स खरीदेंगे तो आगे चल के और अच्छा टूर्नामेंट्स कराएंगे और बच्चों को फ़ायदा मिले। बनारस के डिस्ट्रिक्ट के लिए ये अच्छा एक नई चीज़ होगी। तो ये लीग हो रहा है कि नॉकआउट? ये नॉकआउट करा रहे हैं, फर्स्ट टूर्नामेंट है, 12 टीमें डिस्ट्रिक्ट की हिस्सा ले रही हैं इसमें, ये नॉकआउट मैचेस। हेलो मृत्युंजय भाई, आपने जो अपनी मम्मी के नाम से जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने का इनिशिएटिव लिया है वो बहुत ही अच्छा एक कॉज है, और मैं चाहता हूँ कि इस टूर्नामेंट में जो टीम पार्टिसिपेट करेंगे और सबके लिए गुड लक और बेस्ट विशेस मेरे तरफ से। और मैं चाहता हूँ कि ये टूर्नामेंट बहुत अच्छी तरह से फुलफिल हो और अच्छी तरह से कंप्लीट हो, और सब टीम के लिए गुड लक। द्वितीय सीनियर पूर्वांचल 5 जोनल नेटबॉल प्रतियोगिता के आयोजन में वाराणसी का शानदार प्रदर्शन रहा, जिसमें पुरुष व महिला वर्ग ने स्वर्ण पदक पर अपना कब्जा जमाया। दूसरी सीनियर पूर्वांचल जोन 5 जोनल नेटबॉल प्रतियोगिता में वाराणसी के शानदार प्रदर्शन की बदौलत पुरुष एवं महिला ने स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। डिस्ट्रिक्ट नेटबॉल स्पोर्ट्स एसोसिएशन वाराणसी के सचिव रणविजय यादव ने बताया कि दूसरी सीनियर पूर्वांचल जोन 5वीं जोनल नेटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन रविवार को CM एग्लो बंगाली इंटर कॉलेज भेलुपुर वाराणसी के प्रांगण में आयोजित किया गया, जिसमें जोन 5 के वाराणसी, सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर एवं प्रतापगढ़ के नेटबॉल टीमों की प्रतिभागिता रही, जिसमें पुरुष वर्ग के फाइनल में वाराणसी ने मिर्जापुर को 26-18 से शिकस्त देते हुए प्रथम स्थान, मिर्जापुर की द्वितीय स्थान एवं चंदौली को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। वहीं महिला वर्ग में वाराणसी टीम ने प्रथम एवं चंदौली की टीम को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। प्रतियोगिता का शुभारंभ नेटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष डॉक्टर निशांत सिंह ने किया। पुरुष एवं महिला टीम के विजयी खिलाड़ी 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक गौर इंटरनेशनल स्कूल, ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में आयोजित 21वीं सीनियर प्रादेशिक नेटबॉल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेगी। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।